मैयत को आपने गुस्ल देना है, और मैयत को गुस्ल देना जो है ये वाजिब है, यानी ज़रूरी है। और मुसलमान नाबालिग हो या बड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, सबको जो है वो गुस्ल देना ज़रूरी है। और गुस्ल ने मैयत के तमाम आज़ा पर जो है वो पानी बहा दिया है, और पानी सारे जिस्म तक पहुंच गया है, तो तब भी गुस्ल हो जाएगा। मैयत यानी आपने मैयत को लिटाया और उसके सारे जिस्म के ऊपर आपने पानी बहा दिया, तो समझो ये गुस्ल हो गया। लेकिन ये है कि मुकम्मल तरीके से उसको गुस्ल करवाया जाए, मैयत को जो है मुस्तकिल तरीके से, अच्छे तरीके से उसको गुस्ल दिया जाए। और उसके लिए ये है कि मैयत को किसी तख्ते के ऊपर जो है वो लिटा दिया, चाहे लकड़ी का तख्ता हो, चाहे जो है आजकल के दौर में कहीं पे खास कोई चीज़ बनी हुई है, उस तख्ते के ऊपर मैयत को जो है वो लिटा दिया जाए। और कोशिश की जाए कि वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा हो, ज़मीन से बुलंद जगह पे हो वो तख्ता। और फिर जो है वो जो नेक आदमी है और काबिल एतमाद आदमी है, फिर वो मैयत को गुस्ल दे। हर आदमी गुस्ल ना दे। एक तो ये कि गुस्ल का तरीका उस आदमी को पता होना चाहिए जो गुस्ल दे रहा है। दूसरा ये कि करीबी आदमी जो मैयत का होगा वो आदमी जो है वो गुस्ल दे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो काबिल एतमाद आदमी हो। काबिल एतमाद आदमी की बात को मैं थोड़ा सा आपको इशारा करूँगा और आप उसको बखूबी समझें। काबिल एतमाद से यह है, एक तो ये कि मैयत के कोई ऐब है मिसाल के तौर पे जिस्म पे या कोई चीज़ है, तो उसको बयान ना करे वो, ठीक है नहीं, मैयत के जो अयूब हैं उनको वो बयान ना करे। एक काबिल एतमाद चीज़ से बात यह है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ से बड़े ताज्जुब होंगे कि जो लोग जादूगर लोग हैं वो बसा औकात ऐसा करते हैं कि मैयत को गुस्ल देते वक्त जो है उनके पेट के अंदर जो है, अगर किसी आदमी को ख़तरनाक किस्म का जादू करना होता है, और वो क्या करते हैं कि मैयत के रास्ते, पेशाब की पखाना के रास्ते से उसके पेट के अंदर वो जादू डाल देते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए वो कब्र के अंदर वो जादू रहे और दूसरे को जो है उससे वो तकलीफ और परेशानी लाहिक हो। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि काबिल एतमाद आदमी गुस्ल दे, अमीन आदमी गुस्ल दे, करीबी आदमी गुस्ल दे, गुस्ल के मसाइल को जानने वाला आदमी गुस्ल दे। इस चीज़ का ख़ास आपको ख्याल रखना चाहिए। और आप खुद गुस्ल दे सकते हैं, आपको दीन के मसाइल का इल्म होना चाहिए। आप खुद अपने रिश्तेदार को गुस्ल दें, अपने भाई है, अपना वालिद है, अपना बेटा है, आप खुद उसको गुस्ल दें। इसी तरीके से औरतें हैं, औरतों को भी ये चाहिए कि औरत अगर वालिदा है तो अपनी बेटी को खुद गुस्ल दे, और बेटी है तो अपनी वालिदा को खुद गुस्ल दे, और इसी तरीके से बहन है तो अपनी बहन को वो खुद गुस्ल दे। तो अगर ऐसे वक्त में एक भाई अपने भाई को काम नहीं आएगा, अगर ऐसे वक्त में एक बहन अपने बहन को काम नहीं आएगी कि वो उसको सुन्नत के मुताबिक और अच्छे तरीके से गुस्ल दे सके, तो फिर वो कब उसके काम आएगी। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए, ऐसे जो लोग खरीदे हुए लोग हैं जो हमेशा जो है कहते हैं कि यही गुस्ल देगा, उसके अलावा और कोई गुस्ल नहीं दे सकता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि एक भाई अपने भाई को, अपने करीबी रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को वो खुद गुस्ल दे। और इसी तरीके से जो औरतें हैं वो अपने करीबी औरतों को खुद जो है वो गुस्ल दें, और गुस्ल के अहकाम को, उनके मसाइल को, इन चीज़ों को वो जो है वो ज़रूर जो है वो सीखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जो सुनन इब्न माजा की रिवायत है, और उसकी सनद अगरचे ज़ईफ़ है। आपने फरमाया लियुग़स्सिल मौताकुम अल-मअमूनून, कि मैयत को वही आदमी गुस्ल दे कि जो अमीन लोग हैं। अमीन जो, जैसे कि मैंने उसकी वजाहत कर दी, जो अमीन आदमी है वही जो है वो मैयत को गुस्ल दें। और फिर ये है कि जब आपने उस मैयत को तख्ते के ऊपर लिटा दिया है, अब लिटाने के बाद आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता मैयत के पेट को दबाना है। यानी आपने उसको थोड़ा सा उस तख्ते से ऊपर से आपने जो है कंधे की तरफ से उसको उठाना है, और थोड़ा सा मामूली उठा के उसको पेट को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा वो दबाएंगे, ताकि कोई ऐसी चीज़ है अगर तो वो निकल जाए। फिर आपने हाथ पर आपने एक कपड़ा बांध देना, जिसको आप गिलाफ और लिफाफा वगैरह आप कहते हैं हमारे माशरे में। तो वो आपने जो गुस्ल देने वाला है वो अपने हाथ के ऊपर जो है वो लिफाफा बांध ले, और बांधने के बाद फिर वो गुस्ल की नीयत करे कि मैंने इस मुर्दे को गुस्ल देना है। और फिर यह कि मैयत की जो शर्मगाह है, मैयत की शर्मगाह के ऊपर जो है एक कपड़ा रख दे। और कुछ लोग जो है जो कफन का कपड़ा होता है उसी से ये दास्ताने वगैरह भी बना लेते हैं, और उसी से जो है वो कपड़ा भी एक रख लेते हैं जो शर्मगाह के ऊपर पर्दे के लिए रखा जाए, तो कोई बात नहीं है, वो भी रख सकते हैं। लेकिन अलग से भी कोई कपड़ा आपने रख लिया तो कोई ममानियत नहीं है। तो और उसकी शर्मगाह को, फिर मैयत की शर्मगाह को धोया जाए। जो गुस्ल देने वाला उसकी बात है कि वो मैयत की शर्मगाह के ऊपर कपड़ा रखे, उसको फिर जो है वो धोए, और नजासत जो है वो लगी हुई है उस नजासत को अच्छे तरीके से वो साफ कर ले। और फिर जो है
हाथ पर जो लिफाफा आप पहना हुआ है उसको आप उतार दें और फिर जो है उसको वुजू कराएं। वुजू कैसे करवाना है मैयत को? जैसे आपने अपने लिए जो है आप नमाज के लिए वुजू करते हैं, जैसे आप अपने लिए नमाज के लिए वुजू करते हैं, ऐसे ही आपने मैयत के लिए मैयत को भी जो है वुजू करवाना है। ठीक है ना, ये आसान तरीका है। और जब आपने उसको वुजू करवा दिया है फिर जिस्म पर पानी डालें। ठीक है ना, फिर जिस्म पर पानी डालें और ये यानी पहले दाएं, हर चीज में पहले दाएं तरफ को तरजीह दें। पहले सर से शुरू करें, दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, हर चीज में दाएं तरफ को जो है आप तरजीह दें। फिर इसके बाद पूरा जिस्म जो है वो मैयत का को क्या करें, आपके साफ करें। इसमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि आपने एक दफा गुस्ल दिया, ऐसा नहीं कि अभी दे के मैयत को रख दिया फिर आधे घंटे के बाद आप गुस्ल दें, फिर आप 2 घंटे के बाद ये नहीं। जब आप गुस्ल दे रहे हैं तो उसी वक्त आप यानी एक दफा आपने पानी बहाया पूरी तरीके से तो कोई हर्ज नहीं है। आप सोचते हैं अब और पाकी मुझे चाहिए, दोबारा मैं उसको पानी डाल के दोबारा मैयत को गुस्ल देता हूँ, कोई बात नहीं, 3 दफा भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर 5 दफा भी किसी ने कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है यानी। और उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पानी आप जो है वो मैयत को, आप साबुन वगैरह से भी मैयत को गुस्ल दे सकते हैं और शैम्पू वगैरह आप कहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर कोई खुशबूदार चीज़ है उसको भी आप जो है उस पानी में डाल सकते हैं। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने कहा कि आप जो है बैरी के जो पत्ते हैं, इसमें बड़ी फजीलत है। बैरी के पत्ते जो हैं या जादू और टूने, उनके लिए भी बड़ी उसमें शिफा है। तो जो बैरी के पत्ते हैं या वो सूखा हुआ बैरी के पत्ते बाजार से मिलते भी हैं, सूखा हुआ पाउडर मिलता है, तो वो जो है आप पानी के अंदर डाल दें और उससे जो है वो मैयत को गुस्ल दे दें और उससे इंशाल्लाह बाकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गुस्ल हो जाता है। मैयत मुसलमान औरत जो है वो मैयत है तो उसको मैंने पहले भी बता दिया कि उसको और मुसलमान औरत जो है वो गुस्ल देगी और उसके बालों की जो चोटियां बनी हुई हैं तो उनको क्या करेगी, वो औरत गुस्ल देने वाली मैयत की के बालों की खोल देगी उन बालों को, और खोल के जो है जब उसने गुस्ल दे दिया मैयत को तो दोबारा उसके बालों की वो लेटियां जो है वो बना लेगी और वो चोटियां वो बना लेगी। इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के बालों के बारे में यही हुक्म दिया था कि उसके उनके बालों को खोल लिया जाए और खोलने के बाद गुस्ल देने के बाद फिर उसकी लीटियां जो है वो बना दिए जाएं। फिर फरमाया कि फिर हनूत या कोई और खुशबू लगा दी जाए। खुशबू आप मैयत के जिस्म के साथ लगा सकते हैं, उसके कपड़े के साथ भी जो है खुशबू लगा सकते हैं। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।